बिहार में चुनाव की सियासत लगातार चल रही है और चुनाव को लेकर के सियासी बिसातें भी बिछ चुकी है। ऐसे में ओवैसी इन दिनों बिहार में हैं। आज शहनवाज हुसैन राघोपुर में एक सभा करते हैं और मुस्लिम लीडर के साथ वो कहते हैं कि मुस्लिमों का सबसे बुरा हाल राघोपुर में है। दूसरे तरफ बीजेपी पूरे चुनाव के मूड में है। बीजेपी सारे बेपरवाहों से दूर होकर के, प्रशांत किशोर क्या आरोप बीजेपी नेताओं पर लगा रहे हैं, इन सभी आरोपों से दूर होकर के वे लगातार अपने रणनीति में लगे हुए हैं। आज चुनाव प्रभारी के रूप में, बिहार प्रभारी के रूप में धर्मेंद्र प्रधान को पुनः बना दिया गया है। उनके साथ CR पाटिल जो महाराष्ट्र के नेता हैं उनको लगाया गया सह प्रभारी, और केशव मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं उनको लगाया गया है। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह है कि सियासी रूप से ओवैसी सीमांचल के इलाकों में घूम रहे हैं। सीमांचल के विकास को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव को उन्होंने लेटर लिखा है कि आप हमें किसी तरह पार्टी में शामिल कर लीजिए, नहीं तो बाद में माई बाप नहीं कीजिएगा। क्योंकि पिछले चुनाव में 5 सीट कम, अगर ओवैसी जीत गए थे, ये सीटें कम हो गई थी, जिसके कारण लालू यादव की पार्टी की सरकार बिहार में नहीं बन पाई थी। 5 सीट वो मदद कर दे और कुछ हो जाता तो 11 सीटों 12 सीटों की कमी थी, उसमें हो जाता। तो इस बार आप माई बाप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमने ऑफर आपको किया है लेटर लिख करके। अगर वो भी नहीं सुने तो उन्होंने ढोल बाजा बजा करके तेजस्वी यादव के घर पे गए हैं और वहाँ पर जा कर के बताया है कि आप हमें पार्टी में शामिल करो, नहीं करोगे तो फिर तुमको भुगतना पड़ेगा। ये पूरा अल्टीमेटम दे दिया गया। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमको लेटर नहीं मिला, वैसे ही कह रहे हैं कि जब बाप को लेटर लिख दिए तो बेटा बाप क्या अलग रहते हैं, उनको पता नहीं है। तेजस्वी को भी लेटर लिखा गया, इसके बावजूद भी वो पूरा परिवार इनकार कर रहा है। ओवैसी कह रहे हैं हम कर दिए, ओवैसी अब लगातार घूम रहे हैं। कि अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करिए। हम गैरों की चौखट पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने वोट से दोबारा इंशाअल्लाह ताला कोचा दामन से मजलिस उम्मीदवार को कामयाब कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि जरूर कामयाबी मिलेगी। अब नहीं मालूम क्या होने वाला है राजद में, मगर मजलिस ने अपनी नेक नियति का इजहार किया। हमने अख्तरुल ईमान साहब ने लालू प्रसाद यादव साहब को खत लिखा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला। मेरे भाई, अगर घर में बाप जिंदा होता है तो बाप की मौजूदगी में जब बड़ों के सामने कोई बात रखी जाती है तो छोटों को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि आपने अब्बा को कहा, मुझे नहीं कहा। मैं उस घर से आता हूं जहां पर हमने हमारे वालिद मरहूम की जिंदगी में मैंने बहुत ही कम अपने वालिद से आंख में आंख मिलाकर बात किया होगा। हमारे लिए हमारी वालिद की बात उर्फ़ आखिर होती थी, मगर फिर ठीक है, हर घर में अलग माहौल होता है। अख्तरुल ईमान चल में उनकी असर है, पकड़ है। पिछले विधानसभा चुनाव में तय हो गया है, 5 सीट उसने जीता था। उस चुनावी बिसात में किस किस सहमत में जीत होती है। ओवैसी लगातार एक्टिव है, काम कर रहे हैं, और आरजेडी को इस बार सत्ता मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, या फिर ओवैसी कहीं ना कहीं रुकावट ला देते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण दिलचस्प है। और पूरे बिहार में सियासी रूप से ओवैसी इन दिनों चर्चा में है, सुर्खियों में है। तो आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इस तरह की नई नई जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।